हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, है ना। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्ले थिंग्स की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे इसके न्यू वर्ड्स। चलिए चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। आता है हमारा ट्विग। ट्विग हमारे यहाँ होता है टहनी। अकाउंट्स, अकाउंट होता है लेखा जोखा, जिसमें लेखक कहता है कि अरे हम तो अपने अकाउंट को ऐड करने में लगे रहते हैं, फिगर को ऐड करने में लगे रहते हैं और अपने अकाउंट में बिजी रहते हैं, यानी कि लेखा जोखी में बिजी रहते हैं। ग्लांस होता है नज़र डालना, जिसमें वो बच्चे से कहते हैं कि जब तुम हम पे अपने नज़र डालोगे सोचो कि हम लोग कितने स्टूपिड गेम खेल के अपना मॉर्निंग ख़राब करते हैं। अब आता है हमें ऑब्जर्व। ये होता है तल्लीन हो गया। लम्स माने ढेले, जो हमने आपको बताया सोने चांदी के ढेले में हम लोग व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं इकट्ठा करने में उनको। स्ट्रेंथ होता है बल और शक्ति, और फ्रेल होता है हमारी कमज़ोर, और डिज़ायर होता है हमारी इच्छा करना, और कनू होता है हमारी लंबी हल्की नाव। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए चलते हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है बच्चों ये, इसमें क्वेश्चन 1 है वेयर वॉज द चाइल्ड सिटिंग, यानी कि बच्चा जो है कहाँ बैठा था। वेयर माने कहाँ बैठा था। आंसर है द चाइल्ड वॉज सिटिंग आउटसाइड इन द डस्ट, बच्चा जो है बाहर डस्ट में बैठा था, यानी कि धूल में बैठा था। अब आता है बी वाला, व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विद, यानी कि जो बच्चा जो था वो किसके साथ खेल रहा था। आंसर है द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग, कि बच्चा जो है एक टूटी हुई जो टहनी होती है ना उसके साथ खेल रहा था। ब्रोकन माने टूटी हुई, ट्विग माने टहनी। ठीक है, तो बच्चा टूटी हुई टहनी के साथ खेल रहा था। सी वाला आएगा बच्चा, विच एक्टिविटीज़ वॉज द पोएट बिजी इन, कि एक्टिविटीज़ कौन से कार्यों में वॉज द पोएट जो पोएट थे कवि थे बिजी इन, कि जो कवि थे वो किन कामों में बिजी थे, यानी कि व्यस्त थे। आंसर इसका है द पोएट वॉज बिजी इन एडिंग अप फिगर्स वाइल डूइंग हिज अकाउंट्स। इसमें है द पोएट जो थे वो किस में बिजी थे, अपने फिगर्स को ऐड करने, जोड़ने घटाने में बिजी थे। ठीक है, वाइल डूइंग हिज अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स में जोड़ने घटाने को ऐड करने में, मतलब जोड़ने घटाने में बिजी थे, फिगर्स को ऐड करने में। अब आता है डी, व्हाट हैज़ द पोएट फॉरगॉटन, यानी कि जो कवि थे वो क्या भूल चुके थे। आंसर है द पोएट हैज़ फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द प्ले ऑफ स्टिक्स एंड मड पाइज, यानी कि जो कवि थे वो भूल चुके थे द आर्ट ऑफ गेटिंग ऑब्जर्व। एब्जॉर्ब मीन्स होता है डूबने की जो कला थी, इन प्ले ऑफ स्टिक्स एंड मड पाइज, यानी कि मिट्टी के ढेलों और स्टिक्स माने लकड़ी, जो टहनियाँ होती ना, टूटी हुई जो टहनियाँ होती हैं, डंडियाँ। तो लेखक ये कहते हैं कि द पोएट हैज़, यानी कि जो लेखक जो थे वो टहनियों और मिट्टी के ढेलों में जो खो जाने की जो कला थी, आर्ट जो थी, उसको भूल चुके थे। ई वाला है व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस, पोएट यानी कि कवि की क्या पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए स्ट्रगल, संघर्ष करता है। आंसर है द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिज़ायर, सी ऑफ हिज डिज़ायर्स इन हिज वीक कनू। तो जो पोएट है वो स्ट्रगल किया है, किसके लिए किया हुआ है, द क्रॉस द सी ऑफ डिज़ायर, यानी कि इच्छाओं के समुद्र को पार करने के लिए, किससे, इन हिज वीक कनू, यानी कि अपनी कमज़ोर छोटी नाव में उसने अपनी इच्छाओं के समुद्र को पार करने के लिए स्ट्रगल किया है। एफ वाला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज द सी ऑफ डिज़ायर, आप जो है
जो फ्रेज है यहाँ पे वाक्यांश है द सी ऑफ डिज़ायर से क्या समझते हैं? आंसर है एवरी ग्रोन अप मैन सीक्स मेनी डिज़ायर, यानी कि हर एक जो ग्रोन अप मैन होता है ना, यानी कि विकसित मनुष्य है, यानी कि बड़ा आदमी कह सकते हो आप, कि प्रत्येक मनुष्य सीक्स मेनी डिज़ायर बहुत सारी इच्छाएं खोजता है एंड कीप रोमिंग, यानी कि रोमिंग माने घूमना जारी रखता है, कीप माने जारी रखता है ऑन हिज वीक नो, अपनी वीक माने कमज़ोर, बोट माने नाव में, ट्राइंग टू फुलफिल यानी कि पूरा करने की कोशिश, ऑल द डिज़ायर्स अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में अपनी कमज़ोर छोटी नाव में घूमता रहता है। अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य अपनी कमज़ोर छोटी नाव में घूमता रहता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। और डेट आर अ नेवर एंडिंग सी, जो कि एक ख़त्म ना होने वाला सी है, यानी कि समुद्र है। मनुष्य की इच्छाएं जो है कभी ना ख़त्म होने वाला एक समुद्र है। जैसे समुद्र का एंड नहीं होता है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाओं का भी एंड नहीं होता है। एक ख़त्म होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, एक पूरी होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा वर्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। इसमें 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स यानी कि तुकान जिसमें एंड में एक सी आवाज़ आती है, भले ही उसका मीनिंग अलग अलग हो। ए वाला है डस्ट, डस्ट का हो जाएगा रस्ट, मस्ट, उसमें दोनों में एक सी आवाज़ आई है, एस टी वाली। ऐसे ही हमारा फार आर है तो आर का फार है, कार है, एक सी आवाज़ आई है। सी वाला है हमारा थिंक, थिंक है तो विंक, ड्रिंक। अब है डी, डी वाला है सीक, सीक है तो मीक, स्लीक। ये हो गया, तो ये क्वेश्चन 1 वर्ड पावर का पूरा हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। 2 है हॉकी इज अ स्पोर्ट विच इज प्लेड विद अ स्टिक एंड अ बॉल। हॉकी एक खेल है जो एक स्टिक से और एक बॉल से खेला जाता है। गिवन बिलो आर सम गेम्स, नीचे कुछ गेम्स दे रखे हैं। राइट व्हाट दे आर प्लेड विद, लिखना है कि वो किसके साथ खेले जाते हैं। अब आता है हमारा हॉकी। हॉकी जो है किससे खेला जाता है बच्चों? हॉकी जो है एक हॉकी स्टिक एंड बॉल से खेला जाता है। क्रिकेट, क्रिकेट के खेलने के लिए हमें क्रिकेट बॉल, बैट एंड बॉल चाहिए होता है। स्केटिंग के लिए, स्केटिंग के लिए हमें रोलर स्केट्स। बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए हमें एक बैडमिंटन रैकेट एंड शटल कॉक की ज़रूरत होती है। फुटबॉल, फुटबॉल के लिए हमें फुटबॉल की ज़रूरत होती है। तो ये थे हमारे गेम्स, और ये हैं उन गेम को खेलने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये थे हमारा चैप्टर 5 प्ले थिंग्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, चैप्टर तो अच्छा है ही है, फिलहाल हमारे समझाने का तरीका समझ में आया हो बच्चों, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमें भी अच्छा लगता है जब आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। अब अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि है चैप्टर 6 ऑसम असम। इसमें असम एक स्टेट है उसमें इंडिया का, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।